सुप्रभात बच्चों हिंदी कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने समास और उसके भेदों के बारे में पढ़ा तथा उसके कुछ भेदों पर भी चर्चा की, जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। आज हम आगे के समास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनका पहला शब्द अव्यय हो, अव्यय जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के बदलने पर बदलते नहीं हैं, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो जिसमें कि पहला शब्द अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। और दूसरे अर्थों में हम इस तरह भी इसको ले सकते हैं कि ऐसे सभी पद जिसके आगे उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं, उपसर्ग आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, तो ऐसे शब्द जिनके आगे उपसर्ग जुड़े होते हैं वे सभी शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन इसको कहा जा सकता है। तो इसमें दिन के साथ प्रति उपसर्ग जुड़ा है जिससे कि प्रतिदिन शब्द बना है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। इसी तरह यथाशक्ति, शक्ति के आगे यथा उपसर्ग जुड़ा है तो यथा शक्ति। इसी तरह यथा विधि, बारंबार, प्रत्यक्ष, समक्ष, यथार्थ, ये सारे शब्द जो हैं ये सारे शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। ऐसे समास जिसका उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है और इसमें कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी जो कारक विभक्तियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कारक आप लोगों ने पढ़ा है, कारक के 8 भेद होते हैं पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को नहीं लिया जाता है, बाकी के 6 कारक जो होते हैं उनसे तत्पुरुष समास बनते हैं। और जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो उन कारकों के इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं। जैसा कि पहले हम लोग देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कर्मधारय और द्विगु समास भी दिया है जो कि हम समास के अन्य भेदों में अलग से पढ़ेंगे। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे शब्द जिसमें कर्म कारक का चिन्ह लगा होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म को, कर्ता ने कर्म को होता है। तो ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर को कारक चिन्ह आता है उसको हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सुख प्राप्त, सुख प्राप्त का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो होगा सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो इसमें को कारक चिन्ह आया है। इसी तरह पतित पावन, पतित पावन पतितों को पवित्र करने वाला, तो पतितों को पवित्र करने वाला। इसमें जो पिछला पद होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक और शब्द हम लोग लेते हैं माखन चोर। तो माखन चोर का समास विग्रह करने पर क्या होगा? माखन को चुराने वाला। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? चुराने वाला। तो माखन को चुराने वाला माखन चोर कहलाएगा। तो ये क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह फिर है करण तत्पुरुष समास। करण का कारक चिन्ह क्या होता है? से। ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर से कारक चिन्ह आता है उसको हम लोग करण तत्पुरुष समास में रखते हैं। जैसे नेत्रहीन, नेत्रहीन का समास विग्रह करने पर क्या होगा? नेत्र से हीन, जिसकी आंखें ना हो उसको नेत्रहीन कहते हैं। तो नेत्र से हीन, जो नेत्रों से हीन हो उसको नेत्रहीन कहते हैं। तो जिसमें से कारक चिन्ह आएगा वो करण तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। इसी तरह देखिए एक और उदाहरण लिया जाए, तुलसीकृत। तो तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, से या द्वारा होता है करण का, तो तुलसी द्वारा कृत जो रहेगा वो तुलसीकृत हो जाएगा।
करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण मतलब कि करुणा से भरा हुआ। तो ये सारे करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आज इतना ही, बाकी का अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।